कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव टलने की संभावना नहीं है। आज भारतीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर ये संकेत दिया है। आयोग कोरोना की परिस्थितियों में चुनाव कराने के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन से उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग ने इस पर जानकारी दी है कि चुनाव टलेंगे या नहीं। चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन की वो बातें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़ी बातें बोली। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी दलों ने इस बात पर सहमति दी है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। इसके लिए उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए। कई दलों का कहना है कि चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की रैली की संख्या को सीमित करने की जरूरत है। इसके अलावा कई पार्टियों का सुझाव है कि ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके में पोलिंग बूथ न बनवाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की 10 बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या थी, तो आपको बता दें कि पहली बात, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराया जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ है। उन्होंने रैलियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया है। दूसरी बात, राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों पर सुझाव दिया। दलों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके में पोलिंग बूथ न बनाया जाए। तीसरी बात, 5 जनवरी 2022 को चुनाव की डेट अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से ज्यादा है। अंतिम प्रकाशन पर अंतिम आंकड़ा आ जाएगा। चौथी बात, अब तक 92.8 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। ये रिकॉर्ड है। इनमें 23.92 लाख पुरुष हैं और 28.96 लाख मतदाता हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 19.98 लाख शामिल हैं। ये पिछली बार की तुलना से ज्यादा है। पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें जेंडर रेशियो 839 था, मतलब 1000 पुरुष पर 849 महिलाएं। जागरूकता अभियान के बाद ये बढ़कर 868 पहुंच गया है। छठी बात, सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट लगाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 लाख मतदाता केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सातवीं बात, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, विकलांग व्यक्ति और कोविड प्रभावित लोग जो मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहे, चुनाव आयोग उनके दरवाजे पर वोट के लिए पहुंचेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आठवीं बात, साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 59% मतदान हुआ था। ये चिंता का विषय है कि जिस राज्य में लोगों में राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है, वहां मतदान प्रतिशत कम क्यों है। नवीं बात, क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों का खुद पर लगे आरोपों और धाराओं की जानकारी अखबार और टेलीविजन चैनल के जरिए लोगों को देनी होगी। इसके साथ ही सियासी दलों को भी विज्ञापन देकर बताना होगा कि आपराधिक बैकग्राउंड के उम्मीदवारों का चयन उन्होंने क्यों किया है। इसके अलावा पेड न्यूज पर भी सख्ती से लगाम लगाया जाएगा। 10वीं बात और आखिरी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि पहले 1500 लोगों पर एक बूथ होता था। इस बार कोविड को देखते हुए 1250 लोगों पर बूथ बनाए जाएंगे, जिससे 11000 बूथ इस बार ज्यादा बनाए जाएंगे। 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहां सभी सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी सिर्फ महिला होंगी। तो ये थी सुशील चंद्र की 10 बड़ी बातें। जी हाँ, ये होंगे चुनाव 2022 के नए बदलाव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंद्रा ने कहा, सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव कराने पर सहमत हैं। कोरोना को देखते हुए दलों ने रैलियों की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया है। अब चुनाव की डेट कब आती है ये देखना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।